हेलो फ्रेंड, आज हम अध्याय 7 घन और घनमूल पर चर्चा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं घन का मतलब क्या होता है? घात 3। क्या होता है? घात 3। मतलब जैसे कोई संख्या है, ये संख्या है, जैसे 2 लिए अपन ने, 2 की घात 3, तो इसको लिखेंगे संख्या 2, उसकी घात 3, तो संख्या की घात 3, इसका मतलब हो गया घन। और घन से जो प्राप्त संख्या है, इससे उत्तर आया, 2 का उत्तर आया 8, उसको क्या कहेंगे हम? घन संख्या। उसे क्या कहेंगे हम? घन संख्या कहेंगे। मतलब घात 3 मतलब क्यूब, है ना? इंग्लिश में क्यूब कहते हैं इसे, घात 3। तो हमको घन के बारे में पूरा पढ़ना है। तो कोई भी संख्या की घात 3 होती है, तो जैसे हम एक पूरा चार्ट, जैसे कि हमने वर्ग में पढ़े थे कि वर्ग में घात 2 हो जाती है, इसी तरह से घन में घात 3 हो जाती है ना? सेम वर्ग जैसा ही है जो पिछली कक्षा में पढ़े हैं, पिछले अध्याय में पढ़े हैं, अध्याय 6 में वर्ग और वर्गमूल। तो ऐसे घन और घनमूल है। तो हम चार्ट बनाते हैं। एक का वर्ग 1 की घात 3 बराबर कितना होगा? 1। 2 की घात 3 बराबर कितना हुआ? 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 की घात 3 मतलब इनका क्या है? 2 का 2 में 3 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना? 3 बार गुणा। 2 की घात 3 का मतलब 2 का 2 में 3 बार गुणा। इसी तरह 3 का 3 में 3 बार गुणा करेंगे तो 3 तरह का 9, 9 3 27, और 4 का 4 चौके 16 चौके 64, 5 का 5 हम 25 पंचे 125, 6 का 6 36 6 36 66 216, इस तरह से 7 का 7 7 49, 7 9 63 की 6, 7 9 63 की 3, और ये 34, 8 का 8 8 64, 8 8 64, और 512 हो गया। 9 का 9 9 81, 9 का 9 9 दूनी 9 8 72, और 10 की घात 3 मतलब 10 धाम 100, और फिर उसमें एक शून्य और। मतलब घात 3 का मतलब हो जाता है उसमें 3 जीरो आ जाएंगे इसमें। ठीक है, ये जितने घात रहेगी 10 में उतने जीरो रहेंगे। अभी वर्ग पढ़े थे हमने, 10 की घात 2 मतलब उसमें 2 जीरो रहेंगे। वर्ग करें तो 3 है तो 3 जीरो, 4 है तो 4 जीरो। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है? तो हम इस चीज़ को देखते हैं तो ये समझ में आता है कि भाई इसमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं आई है, जैसे कि वर्ग में आई थी कुछ स्पेशल चीज़, कुछ इकाई में स्पेशल अंक, ऐसे इसमें कोई स्पेशल अंक नहीं आया है। इसमें क्या है? 1 भी दिया हुआ है। इसमें कौन कौन से अंक दिए हुए हैं? इकाई में देखेंगे आप, यहाँ 1 भी दिया हुआ है ना? 2 भी दिया हुआ है, यहाँ ये 2 दिया हुआ है। 3 भी दिया हुआ है, देखेंगे यहाँ तो 3 भी मिलेगा आपको। 4 भी देखेंगे तो 4 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा, 6 भी मिलेगा, 7 भी मिलेगा, 8 भी मिलेगा, 9 भी मिलेगा, और आखिरी में 0 भी मिलेगा। तो इसमें कोई स्पेशल अंक नहीं है। जितने अंक होते हैं 1 से लेके 0 तक, 10 तक, पूरे इसमें दिए हुए। तो इसमें इसका स्पेशल कोई वो नहीं निकलता है, कुछ सूत्र जैसे। लेकिन इसमें एक चीज़ देखने योग्य है कि आप देखते हैं सम संख्या, 2 एक सम संख्या है, और इसका जो घन किए हैं तो एक सम संख्या प्राप्त हुई है। 4 एक सम संख्या है, इसका अगर घन कर रहे हैं तो एक सम संख्या प्राप्त हुई है। इसी तरह से 6 एक सम संख्या है, सम संख्या का हमने घन प्राप्त किए हैं तो एक सम संख्या प्राप्त हुई है। इसी तरह से 8 में भी एक सम संख्या है, 10 भी एक सम संख्या है। तो ये सम संख्याएं हैं, इससे हम कह सकते हैं कि सम संख्या का घन सम संख्या होती है, सम संख्या होती है। इसी तरह से हम विषम संख्या के बारे में कह सकते हैं। विषम संख्या कौन सी है? विषम संख्या ये है, 1 3 5 7 और 9, इनका भी अगर घन देखते हैं, 1 का घन 1 होता है, 3 का घन 27, वो भी विषम संख्या प्राप्त हुई, 5 का भी 125 विषम संख्या प्राप्त हुई, 7 का भी घन
334 343 ये भी विषम संख्या। 9 का घन 229, ये 729 ये भी क्या है, एक विषम संख्या प्राप्त हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि विषम संख्या का घन, विषम संख्या का घन भी एक विषम संख्या होती है। तो ये 2 पॉइंट नोट करने वाले हैं, आप लोग नोट कर लें। सम संख्या का घन भी एक सम संख्या होती है, विषम संख्या का घन भी एक विषम संख्या होती है। ठीक, अब हम आगे कुछ चीज़ पढ़ते हैं। तो कुछ क्रमागत, जैसे हमने क्रमागत विषम संख्या को जो योग से हमने वर्ग में कुछ किया था, है ना, इसी तरह से इसमें भी कुछ करते हैं। तो क्रमागत विषम संख्याओं का जोड़ना, है ना, ये देखते हैं। इसको मिटा देता हूँ मैं, आप इसे नोट कर लेंगे। विषम संख्याओं का गुणन क्या बताना है अब हमको? क्रमागत विषम संख्याओं का जोड़ना। क्रमागत विषम संख्याओं का योग या जोड़ना, है ना, इसको हम देखते हैं। तो एक, जैसे कि एक क्रमागत संख्या, एक को हम जोड़ते हैं, एक है, एक एक आया, उसका किसका घन है? एक का घन है। अब हम देखते हैं, एक को छोड़ देते हैं, अगली संख्या क्या है इसकी? विषम संख्या 3 और 5, 5 और 3 को जोड़े तो कितना है? 8, 8 किसका घन है? 2 का घन है। ठीक, इसी तरह से हम 5 के बाद अगली विषम संख्या क्या हो जाती है? 7, 7 होती है। 7 के बाद 8, 9 और 9 के बाद क्या होती है? 10, 11। तो कितना आ गया इनका जो 7 ये 9 और 27 हो गया। 9 और 11 20 और 7 27। 27 किसका घन है? 3 का घन है। इस तरह से हमको घन निकालना है। घन की जो संख्या है वो योग है। तो आप देखेंगे कि इसमें एक चीज़ कॉमन हो रही है कि हम, एक सबसे बड़ी चीज़ तो ये है इसमें कि जितनी यहाँ पे संख्या है, जैसे ये 3 का घन निकला, मतलब ये 3 है, 1 2 और ये 3। एक चीज़ ये हो रही है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग है 27। दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि भाई इसके ऊपर ये नहीं आ रहे हैं, मतलब जैसे 1 इसमें है तो इसमें 1 नहीं मिलेगा, इसमें 3 और 5 है विषम संख्या, तो इसमें 3 और 5 नहीं मिलेंगे। ऐसा है। 3 क्रमागत जो है विषम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग ये आएगा 27। अब यहाँ पे मान लो 4 होता है, यहाँ पे कितना है? 4 चौके 16 चौके 64, 64 है। 64 मतलब 4 का घन, है ना। तो 64 को करते हैं तो 11 के बाद में जो संख्या है, 11 के बाद क्या आती है? 12 13 आ जाती है। 13 के बाद 14 15, 15 के बाद 16 17, 17 18 19 ये। तो ये 4 संख्या है। ये 4 संख्याओं का योग 64 होगा, और 64 किसका घन है? 4 का घन है। तो इस तरह से हमें क्रमागत विषम संख्याओं का योग, तो हम ये इसमें ये कह सकते हैं कि क्रमागत विषम संख्याओं का योग जो होता है वह है, लेकिन इसमें क्रमागत विषम संख्या में कौन सी संख्या नहीं आएंगी? इसमें इसके पहले वाली संख्या नहीं आएंगी, है ना। और इसमें अब इन संख्याओं के योग में एक चीज़ देखते हैं हम कि भाई 2 संख्या दी हुई हैं। जैसे एक संख्या दी है 3 का घन ऋण 2 का घन। इस तरह से हमको इसका हल निकालना है ना। ये तो एक बता दिया मैंने, इस तरह इसमें जो हल निकलता है वो देखते हैं पहले। 3 का घन ऋण 2 का घन, इसको अपन हल करते हैं तो क्या होता है? 3 का घन कितना होता है? 3 3 9 27, जैसे कि यहाँ लिखें 27, और 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8।
8, 8 घटाया तो कितना आया, 27 में से 8 गए तो 9 और ये 19 आ गया। कितना आ गया, 19 आया। अब इसको एक दूसरी ट्रिक्स इसमें दी हुई है, वो मैं बता देता हूँ आपको। भाई इसमें ऐसा कर सकते हैं कि एक धन, ये लिखा है 3 गुना 2 गुना 3, मतलब क्या हुआ। अब इसको हल करते हैं, कितना आया, 1 धन 3 तर का 9 दूनी 18, 18 और 1 19। तो हमने जो यहाँ पे काम किए हैं वो देखें आप, इसको अपने ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1 धन ए हो गया ये, और ये गुणा में बी हो गया, और गुणे में यहाँ पे 3 लिखा है, ये 3 ए बी वाला 3 नहीं है, सिर्फ 3 है। अब हम इस समीकरण को कहीं भी लगाते हैं, मान लो a की घात 3 ऋण b की घात 3, इसको हम लगा देते हैं कहीं पे भी, इस तरह से इस समीकरण को हम कहीं लगा देते हैं तो हमारे पास इसका हल आ जाएगा। देखें, अब हम प्रश्नावली 7.1 में इस तरह का अगर कोई सवाल दिया हो तो उसे लेते हैं। तो 7.1 में कोई सवाल नहीं दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है वो देख लेते हैं। एक लिखा हुआ है 7 की घात 3 ऋण 6 की घात 3, इसको हल करना है। तो इस समीकरण से करते हैं, तो 1 धन है ना 7, ये इस ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो 1 धन सबसे पहले 7 गुणा ये 6 गुणा 3, कितना आ गया, 7 6 42, 3 दूनी 6, 7 6 42 3। अब फिर से लिखे, 3 दूना 6, 3 चौके 12, और ये हो गया 126 और 1 27। अब इसको अगर अपन सीधे सीधे हल करते हैं तो भी इतना ही आना चाहिए। अगर ये ऐसा आता है तो ये हम जो निकाले हैं ये सूत्र सही है। देखते हैं, तो 7 का घन कितना होता है, इस तरफ से करके देखता हूँ। 7 का घन कितना हुआ, 7 का घन हमने निकाले थे, 7 7 49, 9 7 63 की 3 हासिल का 6, 7 चौके 42 और 3, मतलब ये हो गया था 34, है ना। और 6 6 36, 6 6 36 256, 216, है ना। अब इनको घटाते हैं, तो 3 में से 6 गया तो 3 में से 6 नहीं जाता, 13 में से 6 गया तो 7, और यहाँ 3 में से 1 गया तो 2, और यहाँ 3 में से 1 गया, इस तरह से 1। तो ये दोनों तरफ एक जैसे ही मान आया। सीधी सीधे जब हम निकालते हैं तो ऐसा आता है। अगर हमें घन नहीं मालूम है तो इस विधि से भी हम निकाल सकते हैं, दोनों का अंतर निकाल सकते हैं, है ना। अब हम अगला पढ़ते हैं, गुणनखंड विधि से जो है घन निकालना, है ना। अभाज्य गुणनखंड और उनके अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड जैसे हमने वर्ग में पढ़े थे, अभाज्य गुणनखंड निकालने की विधि सेम इसमें भी है, इसमें और उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। देखेंगे, घन और उनके अभाज्य गुणनखंड, घन और उनके अभाज्य गुणनखंड। घन कौन सा है और उसके अभाज्य गुणनखंड अपने को निकालना है। कोई भी संख्या दी हो और उसका हमको घन निकालना है। देखें, हम संख्या, कोई भी संख्या दी हो, जैसे कि हम मान लेते हैं 216, है ना, 216, इसका हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। और घन को जो है घन, इसको ऐसे निकालते हैं। तो 2 का देंगे अपन, इसमें 2 एकम 2, 0 भाग 0, 2 अट्ठे 16, फिर किए 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 तरका 9, 3 एकम 3। तो इस तरह से आया। तो हम देखते हैं, इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 216, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 2 का एक जोड़ा बनता है, 3 3 के जोड़े बनाना है। इसमें कितने का बनाना है, 3 3 का जोड़ा, 3 3 का हमको क्या करना है, जोड़ा बनाना है। तो हमने 3 3 का जोड़ा बना लिए। 2 का एक जोड़ा, एक जोड़ा ये 2 का बन गया है, एक जोड़ा 3 का बन गया
है ना, 2 जोड़े बन गए हैं। तो 2 और 3 हमारे पास क्या आ गया, 2 और 3, इन दोनों का गुणा करें तो कितना आया 6। मतलब 216 जो है वह 6 का क्या है, गुणनखंड विधि से हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकाले तो क्या आएगा, उसका उत्तर 6 आ गया, है ना। तो ये किसका घन है, 6 का घन है। 6 का अगर घन करते हैं तो 216 मिलता है। इस तरह से हम घन निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे इस चीज़ को, इस तरह से हमको घन निकालना है। अब एक सवाल देखते हैं हम, तो हम प्रश्नावली 7.1 में देखते हैं। प्रश्नावली 7.1 7.1 इसमें चर्चा करते हैं। 7.1 में लिखा है पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन नहीं है इसमें देखेंगे तो पहले लिखा है 216, दूसरा लिखा है 128, है ना। तो इसका गुणनखंड निकाल के देखेंगे, जिसका गुणनखंड में 3 3 के जोड़े बन जाते हैं तो वो पूर्ण घन है, जिसमें गुणनखंड में 3 जोड़े नहीं बनते हैं तो पूर्ण घन नहीं है। जैसे कि हम 128 लेते हैं, 128 करके देखते हैं क्या होता है। 128 का 2 से किए 2 × 12 2 चौके 8, 2 से किए 2 × 6 2 दूनी 4, 2 एकम 2 2 × 12 2 अट्ठे 16 2 चौके 8 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2। इस तरह से आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कितना आ गया 128। अब हम इसमें क्या करेंगे, 3 3 के जोड़े बनाएंगे, है ना। तो 3 3 के जोड़े बनाएंगे तो हम एक जोड़ा ये बन रहा है, फिर यहाँ से लिए तो एक जोड़ा ये बन रहा है, 2 जोड़े बन रहे हैं इसमें। लेकिन इसके बाद शेषफल जो बच रहा है वो ये अकेला 2 बच रहा है शेषफल, है ना। तो इसका मतलब ये 2 की घात 3 नहीं बन सकता, मतलब ये पूर्ण घन नहीं है। अगर यहाँ पूरे पूरे 3 जोड़े बन जाते तो यह पूर्ण घन हो जाता। ठीक, इस तरह से आप इसके पूरे सवाल करेंगे। दूसरा दिया हुआ है, वह सबसे छोटी संख्या याद करो जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर वो पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। गुणा करने पर, है ना। तो इसमें जैसे यही संख्या लेते हैं कि भाई इसमें कितनी संख्या गुणा करेंगे तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो हमारे को यहाँ पे कितनी संख्याओं की जरूरत है, ये 3 2 हो गए, ये 2 3 हो गए, या एक ही 2 यहाँ पे 2 2 का और गुणा करेंगे, अगर कर देंगे तो ये पूर्ण घन हो जाएगी। तो हमको कितनी क्या उत्तर आ गया हमारे पास, 4। 4 का अगर हम इसमें गुणा कर देते हैं 128 में तो ये संख्या कैसी हो जाती है, पूर्ण घन हो जाती है। मतलब 128 गुणा 4 करते हैं, है ना। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी आ गई, 4 आ गई। 4 अट्ठे 32 की 2, हासिल का 3, 4 4 दूनी 8, 9 10 11 की 1, हासिल का 1, 4 एकम 4 1 5, मतलब ये कितना आ गया 512। 512 हो जाएगा अगर हम 2 दूना 4 का हम गुणा करेंगे। ये 2 पेयर का इसमें कमी पड़ रही है, इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है। अब इसी तरह से अगर ये बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या याद करो जिससे संख्या भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए, तो हम देखते हैं कि इसमें अगर भाग की बात करते हैं, ये गुणे की बात हो गई, यहाँ पे हमने गुणा की बात कर दी। अब भाग की बात अगर करते हैं, भाग की बात करते हैं तो ये 2 है, इस 2 का हम भाग दे देंगे इस संख्या में। ये 2 हम बात एक्स्ट्रा बच रहा है, बाकी 2 2 का 2 पेयर बन चुके हैं, इसमें हम 2 का भाग दे सकते हैं। मतलब 128 भागित 2 करें तो 2 दूना 2 छिंग 12 2 चौके 8, मतलब 64 बचेगा। तो 64 एक पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। 64 8 4 का है, 4 चौके 16 चौके 64 4 का घन है। और 512 इसके ऊपर 4 के बाद 8 का घन है, 8 8 64 और 8 चौके 32, मतलब 8 का घन है ना। तो इस तरह से हमें सवाल हल करना है। भाग देने की बात आई तो इसमें जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसका हम गायब कर दो, उसको मिटा दो। इसको गायब कर दी हमने, बची संख्या जिसके पेयर बने हैं वो संख्या रहेगी। वो जो संख्या जो हमको भाग देना है वो यहाँ पे जो शेषफल बच रहा है वो भाग में आ जाएगा। और गुणा करना की बात आती है तो इसमें हम कितने और गुणा करें कि वो जोड़ा 3 का जोड़ा बन जाए, इस चीज़ का ध्यान रखें।
तो 3 का जोड़ा बनने के लिए हमें 2 और 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 4 का गुणा किए तो ये पूर्णघन बन गई। तो इस तरह से हमें 7.1 पूरी तरह से कंप्लीट करना है आपको, है ना। और जो भी समस्या आती है आप बिल्कुल लिखें उसको कमेंट बॉक्स